ओम नमस्ते। आज का जो वीडियो है ये ठगी पीड़ितों परिवार के लिए है। और वेद में एक सूक्ति है, न ऋति श्रांतस्य सख्याय देवः। परिश्रमी के बिना देव देवी शक्तियां भी मित्र नहीं बनती। दोस्तों, परिश्रम तो आप सबको करना ही पड़ेगा, बगैर परिश्रम के कुछ होने वाला नहीं। अर्थात आलस्य मनुष्य के अंदर बैठा हुआ उसका सबसे बड़ा शत्रु है। तो आलस्य को त्यागिए। आलसी मनुष्य पापी कहलाता है। परिश्रम, पुरुषार्थ, उद्योग करने वाले को लक्ष्मी प्राप्त होती है। इंद्र पुरुषार्थी का मित्र बन जाता है। देवी शक्तियां भी उसका मित्र बन जाती हैं, जो पुरुषार्थ करता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है। अर्थात हम परिश्रमी बने। अतः परिश्रम करो, मेहनत करो। अपने भुगतान को पाने के लिए तन, मन और धन से परिश्रम करो। जब परिश्रम करते करते थक जाओ, तब तनिक सूर्य की ओर निहार लिया करो। सूर्य निरंतर चलता हुआ कभी थकता नहीं। अतः आप सब भी चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। एक दिन अवश्य ही मंजिल को प्राप्त कर लोगे। तो इस मंजिल को प्राप्त करने के लिए मित्रों, आपको प्रत्येक व्यक्ति को परिश्रम करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को मेहनती बनना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने हिस्से का कर्म करना होगा। यदि हम कर्म ना करें और कुछ इस विचार से सोच लें कि भाई अमुक व्यक्ति कर रहा है, मदन लाल आजाद जी कर रहे हैं, सबको पैसा मिल जाएगा, या सुखदेव शास्त्री कर रहा है तो सबको पैसा मिल जाएगा, या जिस दिन उनको मिलेगा उस दिन हमें भी मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है मित्रों। मित्रों, अपने अपने हिस्से का परिश्रम प्रत्येक ठगी पीड़ित को करना होगा। इसलिए मैं तो निवेदन करना चाहता हूं आप सभी से कि अधिक से अधिक परिश्रम करो, मेहनत करो, एकजुटता का परिचय दो। संगच्छ, वेद कहता है संगच्छध्वम सम्मदधम। हम संग होकर के चलें, एकत्रित होकर के चलें, संगठित होकर के चलें। जिस दिन हम संगठित होकर के, एक होकर के कार्य करने लगेंगे, उस दिन हमारा जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा और आपका भुगतान तुरंत ही शीघ्र अतिशीघ्र जो है प्राप्त हो जाएगा। तो निवेदन कर रहा हूं कि जो है हम परिश्रमी बने, मेहनती बने और एक आवाज बुलंद करें। अपने पैसे को प्राप्त करने के लिए सरकार के साथ एक आवाज में, एक सूत्र में खड़े होकर जिस दिन हम जो है सरकार से अपनी मांग रखेंगे, उस दिन अवश्य ही सरकार हमारी बात को सुनेगी और हमारा भुगतान शीघ्र अतिशीघ्र होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सभी साथी एकजुटता का परिचय देते हुए, एक संगठित होकर के, ये न सोचते हुए कि मैं अमुक व्यक्ति हूं, वो अमुक व्यक्ति है, अमुक ये काम कर रहा है, अमुक वो है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी जो है ठगी पीड़ित है। प्रत्येक व्यक्ति जो ठगी का शिकार बना हुआ है, उसको परिश्रम करना होगा, मेहनत करनी होगा, अपने हिस्से का जो है पर्याप्त परिश्रम उसको करना होगा। तभी जाकर के जो है हम भुगतान की ओर आगे बढ़ पाएंगे और अपना भुगतान सुनिश्चित कर पाएंगे। सरकार यहां तक पहुंच चुकी है, प्रत्येक जिलों में लगभग आपके आवेदन जमा हो चुके हैं और उन आवेदनों पर प्रोसेसिंग कराना आप सभी का कर्तव्य है, आप सभी का नैतिक दायित्व है कि जब हमने आवेदन जमा किए हैं तो हम सरकार से ये मांग भी रखें कि हमारे जो आवेदन आपने जमा करवाए हैं भुगतान के, उस पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, कहां तक हमारा जो है कार्य बढ़ा है, इस पर बल दें, इस पर संगठित होकर के काम करें, तो हम सभी जो है सफलता की ओर अग्रसर होंगे। और साथ ही मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी निवेदन करता हूं कि एक बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नियुक्त कर सभी को जो है संगठित होकर के काम करना होगा और एक तिथि इस प्रकार से निश्चित करनी होगी कि जिस समय जो है सभी एकत्रित होकर के, संगठित होकर के सरकार से अपनी बात रख सकें
तो उस तिथि को, उस व्यवस्था को हम सब मिल करके एक तिथि निश्चित करें और उस दिन सभी लोग संगठित होकर के दिल्ली पर हल्ला बोल का कार्यक्रम जब हम रखेंगे तो अवश्य ही सरकार हमारी बात को सुनेगी। आइए ज्यादा समय न लेते हुए, ज्यादा वीडियो को लंबा न करते हुए यहीं पर अपने वक्त को विराम देता हूं। आप सबसे निवेदन करता हूं, कृपया मेरी बात पर थोड़ा सा भी अमल आपने कर लिया तो हम जीवन में सफल और सार्थक हो सकते हैं। आइए ओम सम ओम नमस्ते।